हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल एजुकेटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसेट्स के बारे में और कौन से मेन हेडिंग्स में आते हैं और कौन से सब हेडिंग्स में आते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा था, कितने हमारे पास मेन हेडिंग्स थे, कितने हमारे पास सब हेडिंग्स थे। आज हम एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। एसेट्स में हमारे पास दो ही मेन हेडिंग्स है। कौन से दो मेन हेडिंग्स है? या तो वो नॉन करेंट एसेट होंगे या वो करेंट एसेट्स होंगे। एसेट्स बोले तो मेरी खुद की चीजें, ऐसी चीजें जो मेरे साथ 12 महीने से ज्यादा चल रही है या 12 महीने से कम चल रही है। 12 महीने से ज्यादा चलेगी तो नॉन करेंट एसेट, 12 महीने से कम चलेगी तो करेंट एसेट। हम देख लेते हैं, मेरे पास 11 एग्जांपल्स है। इस 11 एग्जांपल समझने का ट्राई करते हैं कौन सा क्या है नॉन करेंट एसेट है और कौन सा करेंट एसेट है, जिसको हम बोलते हैं मेन हेड्स। और इसके अंदर के आ जाएंगे सब हेड्स के। कौन से सब हेड्स के अंदर आएंगे? अब सबसे पहला मेरे पास मेन हेडिंग है। मेरे पास हेडिंग में है पेटेंट्स। पेटेंट्स बोले तो मेरी किसी भी प्रोडक्ट का डिजाइन, अब वो डिजाइन का मैंने पेटेंट ले लिया मतलब अब उसका राइट सिर्फ मेरे पास है। वो डिजाइन को कोई और कॉपी नहीं कर सकता। अगर किसी को कॉपी करना है वो मेरे पास आएगा, मेरे को अप्रोच करेगा कि भाई मेरे को तेरा डिजाइन चाहिए, हमको भी प्रोडक्ट बनाना है। आई टेल देम कि पे करो एंड यूज माय डिजाइन। वो होता है मेरा पेटेंट्स डिजाइन। अब पेटेंट्स है, छू तो सकता हूं नहीं डिजाइन को। ड्राइंग बना के मैंने कोई पेपर पे बना दी, पेपर के फॉर्म में मैंने उसका पेटेंट ले लिया। हाँ, मैं उसको प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट करूंगा तब मैं वो डिजाइन को हाथ लगा सकता हूं, पर वो भी किसे, मैं वो डिजाइन को हाथ नहीं लगा रहा हूं, मैं उस प्रोडक्ट को हाथ लगा रहा हूं। तो वो डिजाइन को मैं ऐसे भी हाथ नहीं लगा सकता, उस मटेरियल को हाथ लगा सकता हूं। ठीक है, तो पेटेंट मेरा हो जाता है ऐसी चीज है जो लंबे समय तक चलता है, 1 साल से ज्यादा। 5 साल का पेटेंट होता है, 10 साल का पेटेंट होता है, 20 साल का पेटेंट होता है। पेटेंट का मेरा मेन हेडिंग हो गया, लंबे समय तक चलेगा, मेरी खुद की चीज है जो कि आ जाएगी नॉन करंट एसेट्स के अंदर। फिर दूसरा प्लांट एंड मशीनरी। जब मैं प्लांट एंड मशीनरी की बात करता हूं तो मैं कोई भी मशीन या मेरे कोई भी प्लांट को मैं 1 साल में स्क्रैप नहीं करता। अब एग्जांपल, मेरी बाइक भी है, मेरे पास गाड़ी भी होगी या गाड़ी घर भी होगा, तो ये सारी चीजें मैं कभी भी 1 साल के अंदर चेंज नहीं करता। कि बच्चों तुम कल उठे, घर पे बोलोगे पापा यार आज ये अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज कर दो। पापा चेंज कर देंगे, पापा बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। रोज रोज चेंज कर देंगे पापा। उठे बोले पापा आज पंखा अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज करवा दो। फर्नीचर अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज करवा दो। नहीं होने वाला, चलो सही है। तो कंपनी में भी, बिजनेस के अंदर ही एक बार जो प्लांट एंड मशीनरी है वो हम रोज रोज चेंज नहीं करते। एक टाइम फ्रेम तक मैं उसको चलाऊंगा। ऑब्वियसली बात है, मेरे प्रोडक्शन का मेन पार्ट है, मैं उसको हर साल चलाते जाऊंगा। हाँ, अगर एब्सोल्यूट केसेस की बात आ जाती है कि मशीनरी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है तो वो आज लेके कल तो पुरानी नहीं हो जाएगी, फिर भी मेरे को एक टाइम फ्रेम तो मिलेगा। तो उसके हिसाब से 12 महीने से ज्यादा चलेगा। जब 12 महीने से ज्यादा चलेगा तो प्लांट एंड मशीनरी भी मेरा कौन सा है? नॉन करेंट एसेट, जो 12 महीने से ज्यादा चलेगा। फिर बात करते हैं गुडविल। नाम, रेपुटेशन नहीं छू सकता नाम को, रेपुटेशन को, पर हाँ मेरे बिजनेस में बेनिफिट देता है ये मेरे को। तो जब ये मेरे को मेरे बिजनेस के अंदर बेनिफिट देगा तो वो भी मेरे लिए लंबे समय तक चलेगा, वो की हो जाएगा नॉन करेंट एसेट्स। डेटर्स। अब डेटर्स, हमने क्रेडिटर्स के बारे में पढ़ा था कि मैंने जिससे माल ले लिया। डेटर्स होंगे जिनको मैं सामान बेचूंगा। अब जैसे मेरे को उसने टाइम दिया था पैसा पे करने के लिए, वैसे अगर कोई ज्यादा सामान ले जाता है मेरे पास से तो मैं उसको टाइम फ्रेम देता हूँ कि भाई मेरे को 2 महीने में पैसे पे कर देना। वही मेरे डेटर्स के नाम पे बैलेंस शीट में शो होंगे। जो मेरे को पैसा दे देंगे वो डेटर्स के नाम पे शो नहीं होंगे। सिर्फ ऐसे डेटर शो होंगे जो मेरे को पैसा देना बाकी है, जिनका मेरे को पैसा देना बाकी है या जिनको मेरे को पैसा देना बाकी है, जो मेरे को पैसा देंगे। अब ये मैं कब रियलाइज करूंगा? ये करंट एसेट के नाम पे जाएगा। कब रियलाइज करूंगा? 1 साल के अंदर अंदर ही, कि 1 साल के विदिन 1 ईयर दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश बैंक। ठीक है, तो ये मेरा चले जाएगा करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स के अंदर चले जाएगा। फिर बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये तो इसी के नाम में अंदर ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म लंबे समय तक दिया हुआ ही है। लॉन्ग टर्म है तो क्या चले जाएगा? नॉन करेंट एसेट्स। चलो बढ़िया। फिर मेरे को दिया हुआ है लोन्स प्रोवाइडेड रिपेबल ऑन डिमांड। कोई भी लोन मैंने दे दिया, मैंने प्रोवाइड कर दिया, मेरे डिमांड पे वापस रीपे हो जाएगा। जब ऐसी कोई टर्म आते हैं रिपेबल ऑन डिमांड, तो इसको मैं लेके चलता हूँ करंट एसेट। मैं कभी भी डिमांड कर सकता हूँ। मैंने कल डिमांड कर दी, मैंने 1 महीने बाद डिमांड कर दी, मैंने 6 महीने बाद डिमांड कर दी। ठीक है, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि मैं डिमांड ही नहीं कर रहा हूँ 1 साल के अंदर, मैं 1 साल के बाद डिमांड कर रहा हूँ। तो जब मैं 1 साल के बाद डिमांड करूंगा तो मैं कभी भी ऐसा नहीं दिखाऊंगा रिपेबल ऑन डिमांड, या अकाउंट से तो क्लियरली शो होगा कि मैंने लोन दिया है तो लंबे समय के लिए दिया
दिया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। अब जब कभी ऐसा स्पेसिफिक किया गया लोन प्रोवाइडेड रिपेबल ऑन डिमांड, मतलब मैं अपने डिमांड पे लोन पे करूंगा तो मैं 12 महीने के अंदर अंदर कभी भी मांग सकता हूं, तो ये मेरा आ जाएगा करंट एसेट्स के अंदर। फिर मेरी बात चालू रही बिल्स रिसीवेबल। जैसे क्रेडिटर्स ने मेरे को सामान बेच के मेरे पे बिल बनाया था और मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि आई पे यू द अमाउंट, है ना, जो भी बिल का अमाउंट होगा, वैसे डेटर्स को सामान बेचने पर मैं उनपे बिल बनाऊंगा और उनसे प्रॉमिस करूंगा कि हाँ आपने मेरे से सामान खरीदा और आप मेरे को इसका पैसा पे कर दोगे। मैंने बिल बना दिया। रिसीवेबल क्यों? क्योंकि पैसा आना बाकी है, आया अब तक नहीं है। कब रियलाइज करूंगा? विद इन द ईयर, सेम ईयर के अंदर, तो ये भी मेरे करंट एसेट्स का पार्ट हो जाता है। फिर बात करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। अब हर एक साल का इंश्योरेंस देता हूं, या मैंने 2 साल का इंश्योरेंस साथ में भी ले लिया, तो भी उस केस में मैं इस साल का खर्चा सिर्फ क्या कंसीडर करूंगा, इस साल के अंदर ही कंसीडर करूंगा। 1 साल का ही खर्चा होगा वो 1 साल का ही कंसीडर करूंगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस मैंने पहले पे कर दिया, जब मैं खर्चा पहले कर देता हूं तो मेरे को रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मैंने खर्चा पहले ही पे कर दिया। जब मैं पहले पे करता हूं तो वो मेरा एसेट तो बन गया, एसेट बनेगा, 1 साल का ही होता है प्रीपेड इंश्योरेंस। या इंश्योरेंस मेरा 1 साल के हिसाब से होता है, तो वो भी मेरा किसका आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, करंट एसेट्स में आ जाएगा। फिर बात करते हैं रॉ मटेरियल्स। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, रॉ मटेरियल्स ऑब्वियसली बात है चाहिए। साल के स्टार्ट में कुछ रॉ मटेरियल्स होंगे, यूज किए साल भर, साल के एंड में कुछ रॉ मटेरियल्स बच गए, तो रॉ मटेरियल्स मेरे लिए हमेशा एसेट का काम करेंगे। बच भी गए, पड़े भी है, तो मेरे लिए एसेट का काम करेंगे। अब रॉ मटेरियल्स को मैं क्या मान के चलता हूँ, रॉ मटेरियल्स भी मेरा करंट एसेट है, उस साल के ऑपरेशंस में काम आएगा, उस साल के ऑपरेशंस में काम आएगा रॉ मटेरियल, जो कि मेरा हो जाएगा करंट एसेट्स। अब मैं साल भर का रॉ मटेरियल लाके नहीं रखता, मेरे पास कुछ लेवल्स होते हैं, उस लेवल के अकॉर्डिंगली जब मैं अपना कॉस्ट बाइफरकेट करूंगा, उसके हिसाब से मैं अपने रॉ मटेरियल्स मंगाऊंगा उतने टाइम फ्रेम के लिए। वो टाइम फ्रेम मेरा 1 साल के अंदर का ही होगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर लगता है पर मैं उसको छू नहीं सकता, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर है, एसेट का काम करेगा मेरे लिए। कौन सा एसेट का काम करेगा, लंबे समय तक चलेगा, नॉन करेंट एसेट्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया मेरा नॉन करंट एसेट, लंबे समय तक चलेगा मेरे पास सॉफ्टवेयर। फिर आ गया इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। अब कोई भी प्रॉपर्टी आज लेके कल क्यों बेचेगा, नहीं बेचेगा, इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी में है। कोई भी अगर प्रॉपर्टी में पैसा डालने की सोच रहे तो वो क्या सोच रहा है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को तो मैंने कहीं भी पैसा जहाँ इन्वेस्ट किया हुआ वहां पे गेन होना चाहिए। प्रॉपर्टी के केसेस में, रियल एस्टेट के केसेस में लंबे समय में, लॉन्ग रन में ज्यादा गेन मिलेगा। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचता हूँ, जब लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचूंगा तो वहां आ जाएगा नॉन करेंट एसेट्स के अंदर। अब मेरी मेन हेडिंग्स हो गई, या तो नॉन करेंट एसेट या तो करेंट एसेट्स। अब देखते हैं सब हेडिंग्स की बात करते हैं। जब मैं सब हेडिंग्स की बात करता हूं तो क्या आ जाएगा, प्रीपेड था, नॉन करेंट एसेट्स है, ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। अब तो ये आएगा किसमें, छू नहीं सकता था, ऐसा एसेट जिसको मैं छू नहीं सकता उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। तो वो मेरे इंटेंजिबल के एसेट के अंदर आ जाए, तो इसका सब हेडिंग्स में क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर ये आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट के अंदर। समझ गए। फिर अगली बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी, नॉन करेंट एसेट था, लंबे समय तक चलेगा, सेम हेडिंग यही रहेगा। सब हेड के अंदर भी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। पर ये किसके अंदर आता है, प्लांट एंड मशीनरी छू सकता हूं, ये आएगा प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट के अंदर, जिसको मैं बोलता हूं फिक्स्ड एसेट्स, इक्विपमेंट या फिर टेंजिबल एसेट्स। फिर आ गया मेरा गुडविल। गुडविल जो मेरा थर्ड पार्ट पे था, गुडविल को मेरा था नॉन करंट एसेट, लंबे समय तक चलता है, वापस किसका वही आएगा, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट, और गुडविल भी मेरा हो जाता है इंटेंजिबल एसेट्स। समझने के लिए ये 1, ये 2, ये 3। फिर बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिट डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स मेरे लिए हो जाते हैं करंट एसेट्स। 4th नंबर पे करंट एसेट्स है, 1, 2, 3 और 4। 4th नंबर पे मेरे डेटर्स थे, 4th नंबर पे मेरे करंट एसेट्स है, जो शॉर्ट टर्म तक चलेंगे। शॉर्ट टर्म में मैं उनको रियलाइज कर दूंगा क्विकली इन कैश। तो जब करंट एसेट्स के अंदर आएंगे, इनके साथ मैंने क्या किया, ट्रेड किया, लेन देन किया, पैसा आना बाकी है। 4th नंबर का मेरा जो है वो आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल के अंदर, ट्रेड किया और पैसा आना बाकी है।
फिर बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 5th नंबर पे। नॉन करेंट एसेट्स था, मतलब लंबे समय तक चलेगा, तो नॉन करेंट एसेट्स के हिसाब से आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट है तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के हेडिंग के अंडर आ जाएगा। फिर बात करेंगे लोन प्रोवाइडेड रिपेबल ऑन डिमांड। ये मेरा 6th नंबर पे था, जो कि था मेरा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की बात करेंगे तो 12 महीने से कम चलेगा, 12 महीने से कम चलने वाला है। लोन दिया हुआ है, 12 महीने से कम चलेगा, तो वो आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये मैंने लोन दे दिया पर शॉर्ट टर्म के लिए दिया हुआ है, क्योंकि करंट एसेट का पार्ट था। नॉन करंट एसेट का पार्ट होता तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आ जाता। फिर बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल। सेम पैसा था, डेटर बने थे, कस्टमर बने थे, पैसा आना बाकी था, करंट एसेट बन गया। करंट एसेट बनते ही ये मेरे लिए, मैंने इनसे क्या किया था, लेन देन किया था। ये भी किसी का पार्ट हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल का। लेन देन किया था, उनसे पैसा आना बाकी है। फिर बात करेंगे 8 की प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस मेरा 8वां नंबर, जो था मेरा करंट एसेट, 12 महीने के अंदर अंदर वाला काम था। अब इसके लिए मेरे पास कोई हेडिंग है क्या? नहीं है, तो इसको मैं कहां शुरू करूंगा? अदर करंट एसेट्स में, कि जो कहीं नहीं आता वो अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा। फिर बात करते हैं रॉ मटेरियल। 9 पे था, 9 पे रॉ मटेरियल 1 साल के अंदर चलेगा, प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आएगा। करंट एसेट्स की बात करते हैं, करंट एसेट्स में ये वाले हेडिंग के अंदर आ जाएंगे इन्वेंट्रीज के अंदर। ये मेरे इन्वेंट्री का पार्ट हो जाता है स्टॉक। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, लंबे समय तक चलेगा। नॉन करंट एसेट मतलब 1 साल से ज्यादा ही चलता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो वापस अब ऐसा सॉफ्टवेयर है, छू नहीं सकता, एसेट है, इंटेंजिबल एसेट्स। इस क्या बता के शो करना है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स, जिसको मैं छू नहीं सकता। फिर लास्ट इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या किया हुआ है? इन्वेस्टमेंट, नाम में ही इन्वेस्टमेंट है। किसका पार्ट बन जाएगा? ये नॉन करंट एसेट का। नॉन करंट एसेट के अंदर क्या शो हो जाएगा? ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो बच्चों होप सो आपको ये वाले लेक्चर्स में भी मजा आया होगा, समझे होंगे कि मैंने एसेट्स की मेन हेडिंग और सब हेडिंग्स क्या दी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक कर दो फटाफट। इस साइड भी आएगा, आ जाएगा पूरे वीडियो पे, कहीं भी दिख जाएगा। बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट जल्दी मिलेगी। जितना वीडियो को सब्सक्राइब करोगे उतना जल्दी वीडियो अपलोड करना शुरू करूंगा। बाय बाय।